दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं NCERT एग्जाम्पलर का जो है क्लास 6 का जो है साइंस के सभी चैप्टर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आपको जो है चैप्टर वाइज सीरीज लेकर के आए हैं और बता रहे हैं। ये जो है पार्ट नंबर 6 है, यानी 6वां पार्ट में यह है ये, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 100 से आगे के क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन के PDF पे, और ये SK झा सर के PDF का नोट्स है। चलिए लेकर चलते हैं PDF। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो है 100 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं इससे पीछे के पार्ट में, और प्रत्येक वीडियो में जो है आपको 20 क्वेश्चन बता रहे हैं और चैप्टर वाइज। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 101 से है। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि गर्मी देने पर कौन सा परिवर्तन सबसे अधिक ऊर्जा खपत करेगा। तो गर्मी देने पर जो है कौन सा ऐसा परिवर्तन है जिससे सबसे अधिक ऊर्जा खपत करेगा, ये पूछ रहा है। तो ये जो है ये हो जाएगा ठोस से गैस में। यदि ठोस से गैस में जाएगा कोई भी परिवर्तन होगा, ठोस से गैस में परिवर्तन होगा, तो इसमें जो है ज़्यादा खपत की ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कहा जा रहा है अगला कि कपूर को गर्म करने पर किस रूप में बदलता है। तो कपूर को यदि गर्म करते हैं तो वो जो है कपूर गैस के रूप में बदलता है। कपूर को गर्म करने पर कपूर जो है गैस के रूप में बदलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। तो बिना उबले हुए अंडे जो होता है उसका द्रव जो है गर्मी पाकर किस में बदल जाता है। तो उसका द्रव जो है गर्मी पाकर जो है ठोस रूप में बदल जाता है, ठोस में। तो ठोस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर की बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं अब आगे के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 104 जो है ये क्वेश्चन ये इस चैप्टर से आ जाएगा। अगला चैप्टर है साइंस का पेड़ पौधे की दुनिया। क्लास 6वां में यदि आप देखेंगे तो पदार्थ में परिवर्तन चैप्टर के बाद आता है पेड़ पौधे की दुनिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं पेड़ पौधे की दुनिया के वाले चैप्टर से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 कहा जा रहा है किस प्रक्रिया के बाद पत्तियों की क्लोरोफिल हट जाती है। तो ये जो होता है पत्तियों की क्लोरोफिल जो है ये अंकुरन प्रक्रिया के बाद हट जाता है। अंकुरन प्रक्रिया के बाद हट जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है ध्वंद्र पत्तियाँ कौन सी प्रक्रिया के बाद कार्य करना बंद कर देती हैं। ध्वंद्र पत्तियाँ, तो ये जो होता है ये कर देता है वाष्पोत्सर्जन के दौरान, जो है वाष्पोत्सर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि अधबीजपत्री किसे कहते हैं। तो अधबीजपत्री जो होता है ये कहते हैं जिनके बीज पर कोई आवरण नहीं होता है उसे अधबीजपत्री कहा जाता है। जिनके बीज पर कोई आवरण नहीं होता है उसे जो है अधबीजपत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है जड़ों में भोजन का संचयन किस प्रकार होता है। तो जड़ जो होता है पौधे के जड़ में जो है भोजन का संचयन जो है ये किस प्रकार से होता है ये पूछ रहा है। तो ये जो होता है जड़ में जो है भोजन का संचयन जो होता है ये स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है इसका भोजन का जो है संचयन। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन कहा जा रहा है तने का मुख्य कार्य क्या होता है। तो तना जो होता है पौधा में तना जो होता है, तना का मुख्य कार्य की बात करें तो मुख्य कार्य होता है जल, खनिज लवण, जल और खनिज लवण, इसके साथ साथ भोजन का संचारण और भोजन का जो है संचारण, ये सभी कार्य जो है ये तना का ही मुख्य कार्य होता है। तना जो होता है पौधा में बीच वाला भाग उसी का ये सब कार्य है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मूसला जड़ को किस प्रकार की जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ जो होता है मूसला जड़ को जो है ये कहा जाता है मुख्य जड़ भी कहा जाता है। मूसला जड़ को मुख्य जड़ भी कहा जाता है। तो मुख्य जड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 110 कहा जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधों के नाम एवं उनकी पत्तियों की जमावट किस ढंग की होती है। तो पौधा जो होता है उनका नाम एवं पत्ती की जमावट जो होता है ये होता है पर्ण विन्यास ढंग की होती है। पर्ण विन्यास ढंग की होती है। तो पर्ण विन्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का था जड़ों की मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जड़ जो होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, वो कौन कौन सा है। तो जड़ जो होता है ये मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक का नाम जो है ये मूसला जड़ कहा जाता है, एक का नाम जो है ये मूसला जड़ कहा जाता है, और दूसरा का नाम जो है झकरा जड़ कहा जाता है। झकरा जड़ कहा जाता है या इसी को रेशेदार जड़ भी कहते हैं।
चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 112 यहाँ पे है। और क्वेश्चन नंबर 112 में कहा जा रहा है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ जो होता है वो मूसलाजड़ कहलाता है। मूसलाजड़ वो कहलाता है, मूसलाजड़। मूसलाजड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है पानी की बूंदें पत्तियों से किस रूप में आ रही है। तो पानी की बूंदें जो होता है ये पत्तियों से जो होता है ये किस रूप में आ रही है ये पूछ रहा है। तो पत्तियों से पानी की बूंदें जो है ये जलवाष्प के रूप में आ रही है। तो जलवाष्प के रूप में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है रेशेदार जड़ किसे कहते हैं। तो रेशेदार जड़ जो होता है ये झकड़ा जड़ को रेशेदार जड़ भी कहते हैं। झकड़ा जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं या समानांतर जड़ भी इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 115 किस प्रकार की जड़ों में भोजन का संचयन होता है। तो भोजन का संचयन जो होता है ये होता है मूसलाजड़ में। मूसलाजड़ में जो होता है ये भोजन का संचयन होता है। मूसलाजड़ में जो होता है भोजन का संचयन होता है। तो मूसलाजड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 116 कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें जो होती हैं वो होती है रेशेदार जड़ कहलाती है। रेशेदार जड़ कहलाते हैं। रेशेदार जड़ को ही झकड़ा जड़ भी कहते हैं। रेशेदार जड़ को झकड़ा जड़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कहा जा रहा है एक बीज पत्री के पौधों की पत्तियों में किस प्रकार का विन्यास होता है। तो एक बीज पत्री के पौधों की पत्तियों में जो होता है ये होता है समानांतर शिरा विन्यास होता है। समानांतर शिरा विन्यास होता है। समानांतर शिरा विन्यास इसमें होता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है तने के आधार से ऊपरी हिस्से तक किस चीज़ का अवलोकन करते हैं। तो तने के आधार से ऊपरी हिस्से तक जो होता है ये अवलोकन हम लोग करते हैं पैर की ऊंचाई। पैर की ऊंचाई की जो है इसका अवलोकन करते हैं तने से ऊपर की चीज़ें को जो है, ऊपर के हिस्से को जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है तना पौधों को क्या प्रदान करता है। तो तना जो होता है किसी भी पौधा का वो जो है उसकी जो है आकृति यानी जो है उसकी आकृति और यांत्रिक दक्षता, आकृति और यांत्रिक दक्षता को ये जो है प्रदान करता है तना जो होता है किसी भी पौधा का। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 120 क्वेश्चन नंबर 120 कहा जा रहा है पत्तियों की रेखीय संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो पत्तियों की रेखीय संरचना जो होता है इसको मध्य शिरा कहा जाता है। पत्तियों की रेखीय संरचना को मध्य शिरा कहा जाता है। तो मध्य शिरा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना है क्वेश्चन को कवर किए, क्वेश्चन नंबर 120 तक को कवर किए। इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एनसीईआरटी का जो है सभी चैप्टर वाइज जो है सभी सब्जेक्ट का और क्लास 6 से लेकर के 10 तक के जो आप लोगों को कवर कराने वाले हैं। और आप लोग जो है इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का। तो टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। जय हिंद।